जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। गहरा निश्वास छोड़ते हुए पति ने कहा, साहूकार के सिवा कोई और चारा नहीं। वक्त बेवक्त ये साहूकार ही काम आते हैं। घरवाली ने टोका, साहूकार की पेटी पर ना चढ़ो तो अच्छा। मेरी ये टोटियां और बोर। पति बीच में ही बोला, ना, तेरे सुहाग की निशानी मरकर भी गिरवी नहीं रखूंगा। पति के हट के आगे पत्नी को झुकना ही पड़ा और रास्ता ही क्या था। सो पति को साहूकार की पेटी पर जाने देने के लिए राजी हो गई। पर उसके राजी होने से क्या होता है। हकले साहूकार ने साफ मना कर दिया कि गाय को देखे बिना उधार सुहावड़ नहीं देगा। छोटे बेटे ने बगुली के बहुत बखान किए, पर साहूकार को तो अपने कपड़ों पर भी भरोसा नहीं था। पर बगुली को देखते ही वह तुरंत मान गया। जो कहे सुहावड़ तैयार। बाजरा, गुड़, नारियल और मेथी बिनौले ले, तब भी उसकी ना नहीं। सेठ की बदनीयती को ताड़कर बहू के आग आग लग गई। जोर से बोली, बगली को देखकर तुम्हारी ना क्यों होगी, मेरी ना है। साहूकार की बही में फंसने से तो जिंदा जलना अच्छा है। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ, हमें सुहावड़ नहीं चाहिए। आगे विवाद करने के लिए पति की हिम्मत नहीं हुई। चुपचाप टोटियां और बोर लेकर चला गया। लगातार 3 रात जागने पर भी पति पत्नी को रत्ती भर भी जागरण महसूस नहीं हुआ। हो बहो शक्ल सूरत की बगुली ने बछिया जनी। दूज का चांद ही बढ़ते बढ़ते पूनम का चांद बनता है। घर वालों की खुशी का पार न था। बगुली के दूध की धार के बहाने जैसे सबके हृदय में हर्ष का झरना बहने लगा। दूध के लोभ में पंडित सुबह सांझ ढाड़ी पर चक्कर लगाने लगा। बहू के कहने से आते ही बगुली को नजर लगाने से बचाने के लिए 3 बार थूकता था। बगुली जैसे कामधेनु का ही अवतार। दोनों वक्त 10-10 सेर दूध देती थी। चक्की सरीका गाढ़ा दही, हल्दी जैसा पीला घी, छाछ रबाब की इफरात। छोटे बेटे का सपना तो खूब ही फला। सफेद दाढ़ी को घड़ी घड़ी सुलझाते हुए बाबा मन ही मन सोचा करते कि ऐसे आनंद के बिना जीवन व्यर्थ है। सारी उम्र कितना दुख भुगता। सुख की इस अंतिम झलक से पिछला दुख उल्टा अधिक उजागर होता है। अब अगला जन्म सुधरने से पिछला घाटा पूरा हो तो हो। भजन भाव और राम नाम के अलावा कोई सहारा नहीं। बचपन का मित्र बाभन बाबा को धर्म का झीना मर्म समझाता था। बगुली के दूध दही के लोभ में कभी नागा नहीं करता था। बूढ़े बाभन की आंतें आशीष देंगी, यह सोचकर घर में बाभन के लिए किसी ने ऐतराज नहीं किया। बिना मांगे ही बगुली के दूध में उसका हिस्सा हो गया। सुख से दिन कट रहे थे। संजोग की बात कि एक दिन बाबा बीमार पड़ गया। भरपूर उम्र पाई, मरना तो था ही। बाबा का प्राण आंखों में अटका हुआ, जीभ मोटी हो गई। बूढ़े बाबन ने मुक्ति के लिए पंचामृत पिलाया। अब तो घड़ी पलक देर। बाबा के कहने पर सबने श्रद्धा अनुसार दान पुण्य उसके कानों में डाला। किसी ने 11 बोली तो किसी ने अमावस। छोटे बेटे ने 5 हांडी दूध दही बोला। किसी ने धड़ी गुड़ तो किसी ने मन बाजरा बोला। तब भी बाबा की सांस वहीं अटकी हुई, आंखें डबडबा गईं। इतने बरस बचपन के मित्र से धर्म की छीनी बातें सुनी हुई थीं। 88 योजन चौड़ी बैतरणी पार पाना दूभर है, फिर उसकी मुक्ति कैसे होगी। अगला जन्म भी बिगड़ा, इसमें शक नहीं। भरे गले से गिड़गिड़ाया, बैतरणी आड़े आ रही है, इसे पाने की जुगत बता, नहीं तो मेरी गति नहीं होगी। बूढ़े बाभन के रहते मित्र की गति ना हो, यह कहीं हो सकता है भला। जोर से बोला, बगुली की पूंछ पकड़ने से चुटकियों में बैतरणी पार हो जाएगी।
बगली का दान किए बिना बाबा की मुक्ति नहीं होगी। छोटे बेटे के माथे में जैसे सुरंग छूटी। घबराकर बोला, मैं लंबी पूंछ की कोई बूढ़ी ठाड़ी गाय दान कर दूंगा। बूढ़ा बाभन सर धुनते हुए हौले से बोला, बैतरणी की लहरों में ऐसी वैसी गाय नहीं टिक सकती। बगली का गौदान करने से ही बाबा की मुक्ति होगी। बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। छोटे बेटे की ओर हाथ जोड़कर बोला, मैं बैतरणी में डूब रहा हूं। ठौर ठौर मगरमच्छ काट रहे हैं। अपने बूढ़े बाप पर कुछ तो दया कर। ऐसी याचना के उपरांत सोचना कैसा। बगली के दान का बोल कान में पड़ते ही बाबा की मुक्ति हो गई। रात पर रात ऐसे आती, दोहरे आघात से घर में त्राही त्राही मच गई। बाबा से भी बगली का दुख अधिक था। सोना बाड़ा, सोनी नाद, सोनी गोबड़िया, सोनी हंडिया और सोना बिलौना। खुली आंखों यूं सपने के भस्म होने का दुख बहुत भयंकर होता है। ना दिन को चैन और ना रात को नींद। बच्चे हर घड़ी बगली के लिए मन ही मन रोते थे। ना पानी का होश था न रोटी का। सोना खूंटा जैसे बच्चों की छाती में रुक गया हो। घरवाली सुबकती हुई उसके पास आई और कहने लगी, बनिए की छुरी से तो बगली बच गई, पर बाभन बगली को डंके की चोट पर डकार गया। डकार गया? डकार गया कैसे? बगली तो बैतरणी के उस पार गई, नहीं तो बाबा बैतरणी पार कैसे करता। घरवाली ने एक जलता हुआ निश्वास छोड़ा। कहाँ, यह तो बाभनों की बातों की बैतरणियां हैं। बनिए की बहियां भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। बगली तो पंडित जी के बाड़े में बंधी है। मैं रात को ही उसका लाड करके आई, फिर तो छोटे बेटे से एक पल भी रुका नहीं गया। धोती के पांचे ऊपर खोस कर दौड़ा सो बाभन के घर जाकर ही दम लिया। पत्नी ने सच कहा था। बगली बगली कहते ही वह जोर से रंभाई। रस्सी तुड़ाकर स्वामी की ओर दौड़ी। उसने एक बार फिर खुली आंखों अपने सपने को गले लगाया। घबराए हुए पंडित ने रास्ता रोका तो उसे धकेल कर गिरा दिया। बछिया और बगली को हाँकते हुए बोला, बैतरणी के पार गया बाबा, वापस तो आने से रहा। अब हमें दुनिया की बैतरणी पार करनी है। बगली के दूध के बिना वह पार नहीं होगी। खबरदार, मेरे घर की ओर मुंह भी किया तो सीधा हरिद्वार पहुंचा दूंगा। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।